नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है एक जर्मन कंपनी रेगबेक, जिसका ये है कैलकेरिया कार्व। और वहीं पर ये एक इंडियन कंपनी है एसवीएल, जिसका ये है कैलकेरिया कार्व। तो ये एक जर्मन कंपनी और एक ये इंडियन कंपनी एसवीएल। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल हमारे लाइव में एक हमारे पेशेंट ने ये सवाल पूछा था कि सर जर्मन या इंडियन कंपनी एसवीएल, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट होती है। तो उसी पर ये डिटेल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यदि हम अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं तो क्या हमें जर्मन मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए या इंडियन मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन का इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हम उस मेडिसिन को ले करके ज़्यादा इफ़ेक्ट अपनी बीमारी पर ले सकें। दोस्तों, यदि प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए थ्योरेटिकल तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं कि जर्मन मेडिसिन से तो उसमें प्योरिटी ज़्यादा अच्छी होगी, या हम लोगों के माइंड में जैसे एक कॉन्सेप्ट ऐसा कहते हैं ना, बचपन से ऐसा हम इंडियंस ये मान के चलते हैं कि जो भी चीज़ विदेश की है वो बेहतर ही होगी। हम पहले से ही ऐसा मान के चलते हैं, भले वो बेहतर हो या ना हो। तो हम लोगों के मन में भी ये हमेशा से रहा है कि जर्मन चीज़ें तो वो बहुत अच्छी ही होगी। अब ये तो हुई थ्योरेटिकल बात कि भाई जर्मन है तो वहाँ पर प्योरिटी ज़्यादा अच्छी है, तो जर्मन से होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ की कंपनियाँ ज़्यादा अच्छी करती है। अब यदि प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो मेरे अभी तक के अनुभव से मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन चाहे जर्मन कंपनी की हो या भारतीय कंपनी की, सभी मेडिसिन एक जैसा असर करती है। मतलब यदि कोई डाइल्यूशन, यदि वो जर्मन का है, यदि वो इंडियन WSI का है, एसवीएल का है, या इंडिया की बहुत सारी कंपनियां ले लीजिए, कैंट ले लीजिए, सेंट जोसेफ ले लीजिए, या कोलकाता की कई सारी कंपनियां उनमें से ले लीजिए, विजन ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, वैक्सन ले लीजिए, न्यू लाइफ ले लीजिए, एडवन ले लीजिए, कितनी सारी कंपनियां हैं। आप किसी भी कंपनी के डाइल्यूशन लेते हैं तो चाहे वो जर्मन की हो या इंडियंस, वो लगभग एक जैसा ही काम करती है। लगभग मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि किसी दवा कंपनी की शुद्धता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जो तरह तरह के सर्टिफिकेट हम देखते हैं ना, किसी कंपनी को कोई सर्टिफिकेट मिला है, किसी को कोई मिला है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। परंतु एक विजिबल जो डिफरेंस होता है वो ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं दिखता कि जर्मन कंपनी में ज़्यादा अच्छा काम होता है और इंडियन कंपनी में ज़्यादा अच्छा काम नहीं होता। इवन आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी दवाएं जो है वो एसवीएल कंपनी की है। कोई कोई दवा आपको WSI की मिलेगी, और जो पौंड होते हैं, जो बड़े बड़े बाटले आते हैं, वो मैं एसवीएल के भी रखता हूँ, न्यू लाइफ कंपनी के भी रखता हूँ, वैक्सन के भी रखता हूँ। तो मेरे यहाँ आपको जनरली इंडियन कंपनी की ही सारी मेडिसिन से सारे डाइल्यूशन मिलेंगे। और जो जर्मन कंपनी का है, जैसे ये जर्मन कंपनी का आपको मेरे पास दिखा, ये मैं तभी बुलाता हूँ जब किसी पेशेंट का ऑर्डर होता है, क्योंकि इस बात को आपको समझना जरूरी है कि वैसे तो कोई अंतर नहीं होता जर्मन या इंडियन कंपनी के असर में, पर यदि पेशेंट की ये मेंटेलिटी पहले से है कि मुझे जर्मन दवा लेनी है और वही दवा मुझ पर अच्छा काम करेगी, तो वहाँ पर आप बिल्कुल उससे बहस मत कीजिए और उसके लिए जर्मन मेडिसिन ऑर्डर करके बुला लीजिए। जैसे आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कई बार पेशेंट अपने मुंह से बोल लेते हैं कि सर आप हमें जर्मन दवा दोगे या इंडिया की। आपने बोला नहीं, हम तो भाई एसवीएल रखते हैं, तो वही बोल देता यदि ऐसा है, सर मुझे जर्मन दवा दे दीजिए, और मैं तो वो उसने खुद नहीं मन से एनालिसिस कर ली, मैं तो शुद्ध दवा लेना चाहता हूँ। तो आप उससे बहस मत कीजिए, क्योंकि यदि उसके मन में ये कॉन्सेप्ट पहले से डला हुआ है कि मुझे जर्मन दवा ज़्यादा अच्छा करेगी, तो उसे आप जर्मन दे दीजिए। क्योंकि ये जो सोच है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी से निकलते हैं, हमारे माइंड से निकलते हैं, ये सोच जरूर होम्योपैथिक दवा के असर को कम या ज़्यादा करती है। क्योंकि जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उसी तरह से हमारी सोच का हमारे द्वारा लिए जाने वाले दवा पर भी असर होता है। यदि आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी जो नई यूट्यूब चैनल है डॉक्टर गोपाल मुहाले, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर हमने एक वीडियो डाला हुआ है, अभी वहां पर केवल 3 वीडियो डाले हैं, तो उसमें एक वीडियो डाला हुआ आपके विचार आपकी दवा के प्रभाव को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। तो उसमें आप ये समझिए कि जैसे आप जर्मन को लेकर पहले से ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा असर करेगी, और उस स्थिति में यदि आप पहले से ये मन में बिठा कर बना करके बैठे और वहां पर आप इंडियन लेंगे, तो फिर आपको अंतर दिख सकता है। होता क्या दोस्तों कि हर कंपनी अपने कुछ विशेष पेटेंट प्रोडक्ट बनाती है कॉम्बिनेशंस वाले। तो किसी कंपनी का कोई कॉम्बिनेशन, जैसे पेटेंट नाम दे दीजिए आप, तो किसी कंपनी का कोई पेटेंट बहुत अच्छा काम करता है, तो कोई दूसरी कंपनी का कोई पेटेंट बहुत अच्छा काम करता है। और जिस व्यक्ति को जिस कंपनी का पेटेंट बहुत अच्छा काम उस पर हुआ, तो उसे ऐसा लगता है कि यही कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए रेगबेक जर्मन कंपनी है, स्वाबे जर्मन कंपनी है, और एडेल जर्मन कंपनी है। इनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लेते हैं जो
रेगबेक कंपनी है उसका 89 नंबर ड्रॉप बहुत अच्छा चलता है हेयर के लिए, ऐसा माना जाता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। 41 जो है मेंस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा चलता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो स्वाबे कंपनी का सिनेरेरिया मारिटेमा आई ड्रॉप जो है बहुत अच्छा चलता है, और कई सारी कंपनियों ने उसको देख करके अपने सिनेरेरिया जो है लॉन्च किए, पर वो उतना नहीं चल पाए। तो यदि विश्वसनीयता में मानते हैं तो सिनेरेरिया मारिटेमा जर्मन का स्वाबे कंपनी का लिया जाता है। या स्वाबे कंपनी का आप देख लेंगे तो डामिया प्लांट जो होता है मेंस प्रॉब्लम के लिए जर्मन का, वो बहुत अच्छा चलता है। इसी प्रकार से एक एडल जर्मन कंपनी है, उसका देखेंगे तो ड्रॉप नंबर 12 आता है, डरकुट करके ऐसा आता है, तो वो आपकी स्किन डिसीज पे बहुत अच्छा काम करता है। या साइटी का ड्रॉप आता है जो एडल का, वो स्किन पर अच्छा काम करता है। अब ये इन कंपनियों के कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 पर है, तो इसका जो यूज करता है उसे ऐसा लगता है कि जर्मन कंपनी के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं। अब जबकि मैं अपना रिजल्ट बताऊं तो मैंने रेगबेक कंपनी जो कि एक जर्मन कंपनी है उसका 82 नंबर फंगल ड्रॉप यूज किया, मुझे उसके कोई रिजल्ट नहीं मिले। उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मुझे इंडियन कंपनी एलडीडी बायोसाइंस के मिलते हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। इंडियन कंपनी बीजेन के एंटी फंगल ड्रॉप के बनते हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। आप देखेंगे तो आपको मेरी चैनल पर जर्मन दवाओं पर बना हुआ कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। पहला तो मुझे नहीं लगता कि जर्मन कंपनी के रिजल्ट कुछ बेहतर या कुछ खास इंडियन कंपनी की तुलना में ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शानदार, ऐसा मेरे को नहीं लगता। दूसरी बात, मैं इंडियन कंपनी को प्रमोट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जर्मन कंपनी बेकार ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी विशेषता भी नहीं है जिसके लिए हम जर्मन कंपनियों पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो इंडियन कंपनी जैसे एसबीएल हुई, तो एसबीएल का एक क्लियर स्टोन ड्रॉप है, तो उसने अपने एरिया में महारत हासिल की हुई है। मतलब यदि किसी को स्टोन होता है तो सबसे पहले कोई भी उसे जर्मन कंपनी छोड़ करके इंडियन कंपनी एसबीएल का क्लियर स्टोन देना पसंद करता है। तो ऐसा केवल रिजल्ट के दम पर नहीं होता, ऐसा रिजल्ट के साथ साथ आपकी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में कितने एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कितनी कारीगरियाँ की है, ये उन सब पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि केवल क्लियर स्टोन ड्रॉप से ही पथरी निकलती है। बैक्सन का स्टोन ड्रॉप भी बहुत अच्छा आता है, हर कंपनी को स्टोन ड्रॉप बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ तक कि यदि आप देखेंगे कंटेंट तो आपको लगभग सभी कंपनियों के स्टोन ड्रॉप में एक जैसे कंटेंट मिलेंगे, पर फिर भी यदि आप स्टोन की मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे तो पहली प्रेफरेंस में कोई भी आपको क्लियर स्टोन का सुझाव देगा। तो इसी तरह हर कंपनियों के अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये मेरे हाथ में ये सनी का हेयर कलर दिख रहा है आपको। अब ये सनी हेयर कलर जो है, यदि मेरे एरिया की बात करूं मध्य प्रदेश की, तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और जिन लोगों को मार्केट के कलर से एलर्जी वगैरह होती है वो भी इसको यूज़ करते हैं, और उनमें से ये समझ लीजिए कि 70-80% लोगों को इससे एलर्जी नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेक्सन या सनी के जितने प्रोडक्ट हैं वो सभी दूसरी कंपनियों के सभी प्रोडक्ट से ऊपर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें इस कलर को लगाने से दिक्कत होती है, तो वो कहेंगे कि एसबीएल का कलर अच्छा आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एसबीएल और इन दोनों कलर से दिक्कत होगी, तो वो विजाल का कलर को अच्छा बोल देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट लिया है, उनके कुछ कुछ प्रोडक्ट अपने अपने एरिया में थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर है, तो यदि उन्होंने उस प्रोडक्ट का यूज़ किया तो उनकी नज़र में वो कंपनी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी कि भाई मैंने उस कंपनी का वो प्रोडक्ट यूज़ किया तो एक नंबर कंपनी आती है। ऐसा जनरली जो है मरीज अपनी भाषा में बोलते हैं। पर यदि प्रैक्टिकली आप देखें तो हर कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और कोई ना कोई प्रोडक्ट बिल्कुल रिजल्ट नहीं देता, ऐसा होता है, चाहे वो जर्मन हो या इंडियन कंपनी हो। और रही बात डाइल्यूशन की, मदर टिंचर्स की, तो मदर टिंचर्स चूंकि फर्स्ट पोटेंसी होते हैं तो उसकी शुद्धता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंतु यदि डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए, सबके असर, यदि आपका डाइल्यूशन सही है तो सबका असर होगा, आपका डाइल्यूशन यदि बेकार है तो किसी का असर नहीं होगा। शुरुआत में जब कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है और वो किसी कंपनी की दवा भरता है, उसका नॉलेज चूंकि कम होता है, तो फिर उसे चूंकि उसका नॉलेज ही नहीं है तो जरूरी नहीं कि उसने जो मेडिसिन दी है वो सही हो, उसे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर वो दूसरी कंपनी की मेडिसिन भरता है। ऐसा कर करके इधर उसका नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो जब वो सही दवा देता है तो उस समय उसे ऐसा लगता है कि मैंने इस कंपनी की दवा दी है इसलिए मुझे रिजल्ट मिले, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि उसकी दवा सही थी इसलिए मरीज को रिजल्ट मिले। आप यदि पुराने होम्योपैथिक डॉक्टरों के क्लिनिक पर जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि उनके यहाँ तो सारी की सारी दवा आपको इंडियन कंपनी की ही मिलेगी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा पुराने होम्योपैथ जो कोलकाता रीजन की मेडिसिन से कंपनियां हैं, केवल उन्हीं की दवा रखते हैं, क्योंकि कोलकाता की वहाँ की कंपनियों की एक विशेषता है कि वहाँ पर थोड़ी प्योरिटी सही रहती है और हाथों से ही दवाओं को बनाया जाता है, तो शुद्धता तो वहाँ की ज़्यादा अच्छी होती है कोलकाता की कंपनियों की।
बाकी मैंने जैसा आपको बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर आता हो विजिबल, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपके यदि सिलेक्शन सही है, आपके कॉम्बिनेशन से सही है, आपकी डिसीज़ के प्रति आपकी पकड़ अच्छी है, तो चाहे कोई भी कंपनी के डायल्यूशंस हो, मदर टिंचर्स हो, सब काम करते हैं। और यदि नहीं है आपकी पकड़ अच्छी या आपने सही चुनाव नहीं किया है, तो फिर वो कुछ काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है प्योरिटी को लेकर के, परंतु बहुत ज़्यादा विजिबल अंतर हो ऐसा हमारे देखने में नहीं आया। तो दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और आपके मन में भी यदि होम्योपैथी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके मन में भ्रांति हो, तो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।